औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 65 है, पारा नंबर 20 है और रुकू नंबर 1 है। पारा नंबर 20 के शुरू से अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद बारी ताला की सबूत और प्रूफ के लिए दलाइल बयान फरमाई और मुशरिकीन को चैलेंज फरमाया। और मुशरिकीन को चैलेंज फरमाते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ें मुशरिकीन के सामने रखी कि क्या तुम्हारे माबूदों में से कोई माबूद ऐसा है जो ये चीज़ें पैदा कर सके या ऐसे तख्लीक कर सके। आसमान और ज़मीन की तख्लीक, फिर आसमान और ज़मीन से आसमान से पानी और उस पानी के ज़रिए से ज़मीन पर रोईदगी, और फिर मुख्तलिफ़ ज़राए में अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ जगहों पर कौम को फरमाया कि बल्कि हद से बड़ी गुनाहगार कौम है। आगे फरमाया कि अक्सर ला यालमून, जाहिल कौम है, इल्म नहीं रखती। कोई फिर ऐसा है जो बेचैन दिल की पुकार सुने। अगली आयत में फरमाया कि कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम हैं जो नसीहत इख्तियार करते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान बैर व बहर की अंधेरे का जिक्र करते हुए फरमाया कि कोई है जो उसमें रहनुमाई कर सके। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत बुलंद है, बरतर है उन चीज़ों से जिसको तुम उनके साथ शरीक ठहरा रहे हो। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज करते हुए फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहें कि अगर ये अपने दावे में सच्चे हैं तो कोई दलील से पेश करें। अगर आयत नंबर 65 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुफ़ार और मुश्रिकीन से कह दें कि उनके महबूदों में से कोई ऐसा नहीं है, कोई इस काबिल नहीं है, कोई ये सलाहियत, कोई ये तौफीक नहीं रखता कि जो ज़मीन और आसमान की गैब को, पोशीदा को जान सके। अल्लाह के अलावा किसी के अंदर ये तौफीक और ये सलाहियत नहीं है। कोई इस काबिल नहीं है कि वो ज़मीन और आसमान की पोशीदा चीज़ों को समझ सके या जान सके। ज़मीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह के बहुत ढेरों ख़जाने इस तरह के पोशीदा रखे हैं कि जो इंसान पूरी ज़िंदगी लगा रहे तो एक के बारे में खोज नहीं लगा सकता। इसी तरह ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने वो सलाहियत दी है कि वो इंसान के जिस तरह ख़जानों को पोशीदा रखे हुए है, इस तरह इंसान के सारे ऐबों को पोशीदा रखती है, पर्दा पोशी कर देती है। हत्ता कि इंसान के दुनिया से उठ जाने के बाद इंसान के जिस्म को दोबारा अपने अंदर समो लेने की सलाहियत सिर्फ ज़मीन को है। फरमाया कि अल्लाह के अलावा कोई ऐसा है जो ज़मीन और आसमान के पोशीदा राज़ों को, पोशीदा चीज़ों को जान सके। बिल्कुल ऐसा मुमकिन ही नहीं है, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। मा यशउरून अय्याना युबअसून। और फिर दूसरी बात, अगली बात इनसे ये पूछें कि कौन ऐसा है जो, बल्कि उनको तो अपना शऊर नहीं है, जिनको तुम अल्लाह के अलावा माबूद बनाए हुए हो, जिनकी तुम अल्लाह के साथ जिनको माबूद बनाए हुए हो, उनमें से कोई इस काबिल नहीं है जिनको ये इल्म हो कि उन्हें कब दोबारा उठा दिया जाएगा। ये इल्म भी किसी को नहीं है कि कब उन्हें दुनिया से उठा दिया जाएगा, और ये इल्म भी नहीं है कि कितना अरसा दुनिया से उठाए जाने के बाद वो मुर्दा हालत में रहेंगे और दोबारा उनको नई ज़िंदगी दे के उठाया जाएगा। किसी को भी इतना इल्म नहीं है। और फिर फरमाया कि बल लिद्दारा का इल्मुहुम फिल आखिरा, बल्कि उनका इल्म तो बहुत ही महदूद है, आखिरत के बारे में वो इल्म रखते ही नहीं है, ना होने के बराबर उनके पास इल्म है। बल हम फ़ी शक मिन्हा, बल्कि वो जो बातें कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है इल्म होना तो दूर की बात है, वो उसके अलिफ बे से वाकिफ़ नहीं है। और बड़े बड़े दलाइल पेश कर जो आप लोग जिनको शरीक ठहरा रहे हो, उनको इस बारे में कोई ज़रा भर भी इल्म नहीं है। अपने मरने का वक्त उन्हें नहीं पता, अपना उठाए जाने का वक्त नहीं पता, तो तुम्हारे लिए क्या रहनुमाई करेंगे और तुम्हारे लिए क्या वो फ़ायदे दे सकते हैं। और आखिरत के बारे में उनका इल्म एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं है। तुम समझते हो कि बहुत बड़ा इल्म रखते हैं और तुम उनको अल्लाह के साथ शरीक ठहराए हुए हो, या अल्लाह के अलावा शरीक मानते हो, अल्लाह के अलावा इबादत के लायक मानते हो, या अल्लाह के साथ उनको इबादत में शरीक ठहरा रहे हो। ये गलती है। फरमाया कि बल हम फ़ी शक की मिन्हा, बल्कि उनके पास खुद शक में मुब्तला हैं और वो शक में पड़े हुए हैं, और शक की बिना पर वो ना
आप लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं, ना अपने लिए कोई सबूत कोई प्रूफ हासिल कर सकते हैं। उनकी ये सलाहियत ये काबिलियत नहीं है। उन्हें ख़ुद पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला, वो पैदा किए गए हैं, वो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते। और उन्हें उठाया जाएगा क़यामत के दिन, उन्हें दुनिया से उठाया जाएगा, उन्हें इस बारे में भी कोई इल्म नहीं है। वो तुम्हारे उठाए जाने का और तुम्हें रिज़्क़ मुहैया करने का कैसे इख्तियार रखते हैं, जिनके पास अपने उठाए जाने का इल्म नहीं है, जिनके पास अपने रिज़्क़ का इल्म नहीं है, जिनके पास अपनी ज़िंदगी का इल्म नहीं है, वो तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में क्या इख्तियार रखते हैं। बेख्तियार लोगों को तुम माबूद बना रहे हो अल्लाह तबारक व तआला के सामने, और समझते हो कि तुम सही कर रहे हो, बल्कि वाकई गलत है और बहुत ही गलत रास्ते पे चले हुए हो। और ये अल्लाह तबारक व तआला दलाइल इसलिए दे रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तौहीद बारी ताला को साबित करवाना, और असल चीज़ अक़ीदा तौहीद बारी ताला ही तमाम तर उलूम का महवर है। तमाम तर इल्म जो तमाम तर इल्हामी किताबें जो नाज़िल फरमाई गई, उनका मकसद तौहीद बारी ताला को साबित करना था और शिर्क को रद्द करना था, शिर्क की नफ़ी करनी थी। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। बारहा बहुत ज़्यादा दलाइल देने के बावजूद, पे दर पे नबियों को भेजने के बावजूद, अल्लाह तबारक व तआला का शरीयत नाज़िल करने के बावजूद, किताबें नाज़िल करने के बावजूद, इंसान को बेबस साबित करने के बावजूद, हर तरह के दलाइल देने के बावजूद, इंसान में अक्सरियत जो है वो मुशरिक है, किसी ना किसी तरह शिर्क में मुब्तला होते हैं। वो कुछ अलानिया होते हैं और समझते हैं, कुछ जो बज़ाहिर अपने आप को मोमिन कह रहे होते हैं वो भी शिर्क में मुब्तला होते हैं। हकीकत में उनका तौहीद बारी ताला के साथ दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं होता और वह अपने आप को मोमिन और मुस्लिम कह रहे होते हैं। अफसोस की बात यह है कि उन्हें शऊर और उन्हें समझ नहीं है, और वो उन कमज़ोर चीज़ों को माबूद बना रहे हैं जो ख़ुद पैदा किए गए हैं, जो मजबूर और बेबस हैं, जो अपने लिए इंतज़ाम नहीं कर सकते, अपने वक्त का इल्म नहीं है उन्हें, और वो ये लोग उन्हें माबूद बना के उनसे तरह तरह की उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं और अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ देते हैं। फरमाया कि बल्कि वो शक में हैं क़यामत के बारे में, ख़ुद उठाए जाने के बारे में उन्हें खुद यकीन नहीं है। बल हम मिनहा आमून, बल्कि ये समझें कि वो अंधे हैं। आमून का मतलब ये अंधे के, जिस तरह के अंधे को कोई नज़र नहीं, कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही होती और लोग उसके बारे में समझते हैं कि वो देख रहा होता है, बल्कि बिल्कुल अंधा होता है। उसको आगे की कोई चीज़, हाँ वो सूरज की रोशनी में हो, चाँद की रोशनी में हो, लाइट की रोशनी में हो, बिजली की रोशनी में हो, उसके लिए कोई मानी नहीं रखती, उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इसी तरह जिनको तुम शरीक ठहरा रहे हो, अल्लाह फरमा रहा है, वो भी अंधे हैं। वो आखिरत के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में, और ज़मीन और आसमान की पोशीदा राज़ों के बारे में, पोशीदा चीज़ों के बारे में वो बिल्कुल इल्म नहीं रखते। उसी तरह जिस तरह एक अंधे को नज़र नहीं आता, इसी तरह उनको भी नज़र नहीं आता, और तुम खुद अंधे हो गए हो कि उनके पीछे लगे हुए हो। और अनसमझे देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।